एकदम ये गांठ बांध के रख लो, जितना आप लोग पढ़े हो ना, मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें से एक का भी अगर रिजल्ट खराब होता है तो वो सिर्फ आपके तरीके के कारण गलत होगा। वो तरीका कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज वो नॉलेज के कारण नहीं हो सकेंगे। एग्जामिनेशन आपका जितना आपके लिए कीमती है ना, उतना ही हमारे लिए भी महत्वपूर्ण। तो दिमाग में क्या क्या चल रहा है? एग्जाम बहुत नज़दीक है, नज़दीक कहना ज़्यादा सही नहीं है ना, एग्जाम एकदम सिर के ऊपर आके बैठ गया है। हाँ, ये अच्छी बात है कि सेंटर इस पर ज़्यादा दूर नहीं दिया है, लगभग इक्वली ट्रीट किया गया है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के बीच में, तो ये बढ़िया है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का डर तो लग रहा होगा। ये अलग बात है कि आपने अच्छा खासा पढ़ रखा है, आपको फैक्ट्स भी याद है, लेकिन डर तो लगता है ना। और कई बार ये लगता है कि क्या ये डर सिर्फ हम ही को नहीं लग रहा, बाकी सब कॉन्फिडेंस में, बाकी सब मुस्कुरा रहे हैं, हम ही तो नहीं घबरा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये डर सबको लगता है, और जिसको नहीं लगता है उनको डरना चाहिए। अगर आपको ये डर लग रहा है तो इट्स ओके, ये मतलब ये गुड साइन है कि आपने बड़े शिद्दत के साथ तैयारी की है और बहुत ही गंभीर है आप एग्जाम को लेकर, इसलिए परेशान मत हो। इसीलिए आप देखो, आप में से कोई भी जो लिटरली अच्छे से तैयारी किया है अभी और जिनको डर लग रहा है, उनको डर लगना चाहिए, डर लगना चाहिए। आपको पता नहीं है कि एक पर एक जो टॉपर बने हैं ना, उन सबको प्रीलिम्स एग्जाम के पहले फीवर आ जाता था, बुखार से हालत खराब हो जाती थी, पेट खराब हो जाता था, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उल्टियां हो जाती थी घबराहट के कारण, और आज वो सिलेक्टेड हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा ही कॉमन सा सिम्टम है। ये अगर नहीं हो रहा है, आज जिनको नहीं होता था, कुछ ऐसे थे जिनको होता ही नहीं था, तो जिनको नहीं होता था वो उसमें से अधिकांश, ऐसा नहीं कहेंगे सब, अधिकांश फेल्यूर है, कहीं ना कहीं लास्ट होते होते वो छट ही जाते थे। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को लेके काफ़ी पैशनेट होंगे ना, तो वो पैशनेट, कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, लेकिन डर और जो जीत होता है ना, आप जीत के जितने नज़दीक होते हैं, जीत की चाहत जितनी अधिक होती है, डर उतना ही अधिक होता है। तो आप लोगों को जिसको भी घबराहट हो रहा है, ये एक गुड साइन है कि आप घबरा रहे हैं, और ये यकीन मानिए कि ये गुड साइन है कि आप घबरा रहे हैं। ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये सही में एक गुड साइन है। और लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आप अपने डर को इतना हावी कर लें कि तबीयत खराब हो जाए या एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस पे उसका बुरा असर पड़े। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो गलत है। डर लगने दीजिए। ये कैसे रुकेगा पता है? ये ऐसे रुकेगा कि आप ये मान के चलो कि ये भी एग्ज़ाम का एक पार्ट है, आपके एग्ज़ाम की तैयारी का एक हिस्सा है, और ये है, और ये है। और आप में से जितने लोग सिलेक्ट हो चुके हैं ना, इवन हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, और जो कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पे हैं, ये मतलब आप उनसे पूछिएगा, ये एग्ज़ाम का जो ये स्ट्रेस है ना, ये उनको अभी याद आता होगा। इसका भी एक मज़ा है। अभी आप नहीं ले पा रहे हैं, ये अलग बात है, क्योंकि अभी आपको एग्ज़ाम देना है, निकालना है, तो एक दबाव में है, वो अलग बात है। लेकिन इसका भी एक मज़ा है। ये मज़ा आपको बाद में फील होगा जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे या कहीं बढ़िया जगह पे होंगे ना, तब लगे यार क्या वो दिन था, क्या वो स्ट्रेस का नशा था। तो स्ट्रेस लीजिए, और स्ट्रेस हो रहा है तो अच्छी बात है, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेस को आप ऐसे लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको स्ट्रेस होगा ही होगा, इससे कोई नहीं बचता, इससे कोई नहीं बचता है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेस इस एग्ज़ाम का हिस्सा है। स्ट्रेस सबको होता है, किसी को कम होता है, किसी को अधिक होता है, और स्ट्रेस इसी टाइम में होता है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं कि स्ट्रेस आप जैसे एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस एग्ज़ाम के 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले ही आता है, जिस स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं, और ये बढ़ता चला जाता है एग्ज़ाम तक। लेकिन अब आपको आप में से बहुत को ये भी होगा कि अरे सब याद किए हुए हैं, बट पता नहीं सवाल आएगा कि नहीं आएगा। यदि पिछले साल तक सवाल आया है, आपने जो पढ़ा है या आप जो पढ़ रहे हैं, इसमें से अगर पिछले साल तक के सवाल आए हैं, तो इस साल भी सवाल आएगा। आपसे आयोग को कोई दुश्मनी नहीं है कि वो आपके साथ खुन्नस निकाले, और आयोग आपको नहीं पहचानता। तो जो सवाल पिछले साल आए हैं, आप जिसने जितना पढ़े हो उसमें से, तो इस साल भी वहीं से सवाल आ रहा है। इसलिए आप पूरे कॉन्फिडेंस में रहिए, ठीक है। इसीलिए आप आराम से कॉन्फिडेंस में रहिए कि जो आप पढ़ रहे हो वहां से सवाल आएगा। अब इसके एक और आगे है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर
सिली मिस्टेक हो रही है, कई सारी गलतियां हो जाती है, जिसके कारण आप हो सकता है इसके पहले के एग्जामिनेशन में बाहर हो जाते हो। ऐसा पॉसिबल है ना कि पहले के एग्जाम में बाहर हो गए, उसको डर लग रहा हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिली मिस्टेक ना हो। और सिली मिस्टेक अगर होता है तो वो हो, लेकिन वो उन सवालों पे हो जिस पे लगभग सभी लोग सिली मिस्टेक करते हैं। यदि आप बहुत आसान सवाल पे सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप 50,000 1 लाख स्टूडेंट के पीछे सीधे खड़े हो जाएंगे, और वो अगर आगे गलती नहीं करेंगे तो आप गेम के बाहर हैं। तो सिली मिस्टेक नहीं होने देना है किसी भी स्थिति में। और सिली मिस्टेक का सबसे, मैंने अभी लाइव जब हम लोग अभी टेस्ट कर ले रहे हैं ना, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करवा रहे हैं, उसके अंदर सिली मिस्टेक हो रही है। और सिली मिस्टेक कहाँ हो रहा है? सिली मिस्टेक सिर्फ वहीं हो रहा है जहां लगता है कि नहीं हमको ये आता है, बस उसी जगह पे सिली मिस्टेक हो रहा है। इट मीन्स जो आसान सवाल है वहां पे एकदम से ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, एकदम से रिलैक्स हो जाना है कि इसको हमें गलत किसी भी स्थिति में नहीं करना। और दिमाग के अंदर ये मैसेज डालिए कि चाहे जो हो जाए हमें सिली मिस्टेक नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। तो ये अब जब इस पे काम करोगे ना थोड़ा सा, तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सिली मिस्टेक आपका रुक जाएगा। और सिली मिस्टेक के कारण हजारों की संख्या में स्टूडेंट बाहर होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं, और उनको ये दर्द हमेशा रहेगा। तो एक तो इससे बचिए। और अभी अब सवाल है कि अभी कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या 100 पेज पढ़े, 200 पेज पढ़े? अब ऐसा नहीं, 100 पेज पढ़ो, 200 पेज पढ़ो कि 500 पेज पढ़ जाओ, ये इसका कोई खास वर्थ नहीं है। आप अब देखिए कि आपको क्या पढ़ना है। हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये अलग हो जाएगा। कोई खास टारगेट 100-200 पेज पढ़ने का रखने का कोई वर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप के अंदर कमी क्या है, आप उन सेक्शन को रिवाइज कीजिए। ओवरऑल रिवीजन पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। 8 से 10 दिनों के अंदर आप इंटायर सब्जेक्ट को सही तरीके से रिवाइज कर जाएं, ये होना भी मुश्किल है और ज़रूरत भी नहीं है। दोनों ही बात है, होना भी मुश्किल है और ज़रूरत भी नहीं है। अभी जब प्रेशर होता है ना, तो हमें ये लगता है कि हमें चीज़ें याद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जो चीज़ पढ़ चुके हो ना पहले, वो आपको याद है ही, वो कहीं नहीं गया। एग्जामिनेशन हॉल में सवाल आएगा, वो फैक्ट्स बाहर निकल के आ जाएंगे। अभी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो है, तो आपको फील होता है कि हमें याद नहीं है, बट बिल्कुल ही ऐसा नहीं, आप पूरी तरह से वो याद है। तो उन फैक्ट्स को छोड़ दीजिए। अब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, इसको भी अभी रिवीजन ही करोगे तो मतलब नहीं बनता ना उस रिवीजन का, तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी जो हिस्सा है, जो लगता है कि नहीं जिसका वर्थ है हमारे लिए, जो हमें याद नहीं है, कन्फ्यूज़न है, एग्ज़ाम में गलतियाँ हो सकती है, उसी का रिवीजन कीजिए और सब ठीक है। करंट अफेयर्स को थोड़ा सा मजबूत करके जाइए, इतना काफ़ी है। तो इंटायर की हम टारगेट ले ले, हिस्ट्री के 100 पेज को पढ़ेंगे, 200 पेज पढ़ेंगे, नहीं। हिस्ट्री आपका ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगता है कि पूरी तरह से कमांडेबल पोजीशन में, छोड़ दीजिए। ज्योग्राफी कर लीजिए, पॉलिटी कर लीजिए, इकोनॉमिक्स कर लीजिए, और एकदम से सिलेक्टेड पढ़िए। अब एकदम सिलेक्टेड कोशिश कीजिए कि जो फैक्ट्स पहले अब भी आपको अगर ये कॉन्फिडेंस है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स या कुछ ऐसे एमसीक्यू या कुछ ऐसा सेक्शन जिसको हम 6 महीना पहले बहुत सही तरीके से बनाए थे, इसको कैसे कैसे हम मतलब जानेंगे कि हमको चीज़ें याद है। अगर आपको लगता है कि हम 6 महीने पहले उसको बहुत सही तरीके से बनाए थे, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको छोड़ दें। अगर आप 6 महीने पहले उसको पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे याद और पूरे कमांडेबल पोजीशन में बनाए हैं ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में भी वो आपका फैक्ट साथ देने वाला है, कोई दो राय नहीं है इसमें, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। तो इसीलिए उसको आप आराम से छोड़ दीजिए। जो कमांडेबल नहीं है उसको कोशिश कीजिए, बर्डन कम हो जाएगा। शेड्यूल में छेड़छाड़ मत कीजिए, जो आप पिछले 2-4 महीने से फॉलो कर रहे हैं वही करते आओ, क्योंकि इससे अगर शेड्यूल में छेड़छाड़ करेंगे ना तो दबाव बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वो प्रेशर आपको नहीं बढ़ाना है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है, और एकदम रिलैक्स रहिए, फोड़ने वाले हैं आप। और एक बात एकदम कॉन्फिडेंस में लिख के रख लीजिए कि इन केस अगर रिजल्ट खराब होता है तो वो आपके पढ़ाई के कारण नहीं होगा, वो आपके तरीके और आपका एटीट्यूड के कारण होगा। इसीलिए अपने तरीके और एटीट्यूड के कारण अपने पढ़ाई को बर्बाद ना करें,
ये मेरा सजेशन है। एकदम ये गांठ बांध के रख लो, जितना आप लोग पढ़े हो ना, मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें से एक का भी अगर रिजल्ट खराब होता है तो वो सिर्फ आपके तरीके के कारण गलत होगा। वो तरीका कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज वो नॉलेज के कारण नहीं हो सकता। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जामिनेशन आपका जितना आपके लिए कीमती है ना, उतना ही हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में।